मैं डॉक्टर रितेश कुमार। आज के करंट अफेयर्स में मेरा टॉपिक गणतंत्र दिवस 2025 मार्चिंग परेड एवं झांकियां है। परीक्षा में इससे लगातार प्रश्न आएंगे। चलिए मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। 2025 के गणतंत्र दिवस का थीम क्या था? तो स्वर्णिम भारत, विरासत एवं विकास। लेकिन गणतंत्र दिवस 2025 का विषय क्या था? तो भारत का सांस्कृतिक धरोहर और समृद्धि विकास को दिशा देना, यह मुख्य रूप से इस वर्ष का विषय था। लेकिन 2025 के गणतंत्र दिवस में कुल कितनी झांकियों को समावेशित किया गया? तो 16 झांकियां को समावेशित किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्रालय, विभाग, संगठन की झांकियां की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। लेकिन 2025 के गणतंत्र दिवस में 3 ऐसी झांकी को प्रस्तुत किया गया जो गणतंत्र दिवस के इतिहास में पहली बार प्रस्तुत किया गया। वह झांकियां थी ट्राई सर्विसेज, अर्थात भारत की तीनों सेना की संयुक्त झांकी, साथ ही साथ पूर्व सैनिक और डीआरडीओ की झांकी, और तीसरी जो थी वो अत्यंत महत्वपूर्ण थी, जिसे हम डीआरडीओ की झांकी के नाम से जानते हैं। इसमें नवाचार को विशेष रूप से फोकस किया गया, अर्थात आधुनिक उपकरण को सेना में कैसे समावेशित किया जाए, इस भावना को जोड़ दिया गया। लेकिन इस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ 3 झांकियां कौन थी? तो उसमें प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश को मिला। उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था? तो महाकुंभ था। जो टॉपिक था वह स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास था। ठीक उसी प्रकार त्रिपुरा का विषय अनंत श्रद्धा था, जिसमें 14 देवताओं की पूजा का उल्लेख किया गया है। इस उपासना को हम खर्ची पूजा के नाम से भी जानते हैं। तथा तीसरा स्थान अर्थात सर्वश्रेष्ठ तीसरी झांकी का पुरस्कार किसे मिला था? तो आंध्र प्रदेश को मिला था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? उसका विषय क्या था? एटिकोपवा बोम्बालू। यह एक इको फ्रेंडली टॉय है, जिसे 2017 में जीआई टैग प्राप्त हुआ था। लेकिन सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग का पुरस्कार किसे मिला था? तो जम्मू सेवाओं के लिए जम्मू कश्मीर राइफल्स को मिला था, और सीएपीएफएस अर्थात अन्य सहायक बल में दिल्ली पुलिस मार्चिंग दल को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग का पुरस्कार मिला। लेकिन इस वर्ष एक अन्य झांकी काफी चर्चित हुई, वो बिहार की झांकी थी। बिहार की झांकी का विषय क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को, जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का धरोहर है, उसे दिखाने का प्रयास किया गया था। लेकिन 2025 के गणतंत्र दिवस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे परेड कहां पे किया जाएगा? तो कर्तव्य पथ पे किया जाएगा। और यह परेड कहां पे समापन करेगा? तो लाल किला के समीप समापन करेगा। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाले सर्वोच्च अधिकारी किसे माना जाता है? तो सीडीएस को माना जाता है, जिसका पूरा नाम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। जिसके प्रमुख कौन है? तो अनिल चौहान है। गणतंत्र दिवस के दौरान राष्ट्रगान का प्रयोग कितने बार होगा? तो 2 बार होगा। इस वर्ष गणतंत्र दिवस में शामिल होने वाले राज्य और केंद्र शासित राज्य कौन कौन से हैं? तो गोवा, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, कर्नाटक तथा केंद्र शासित राज्य में दिल्ली और चंडीगढ़ शामिल है। 2 ऐसी झांकियां हैं जो परीक्षा के नजर में काफी इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी बंगाल के झांकी में किसे प्रस्तुत किया गया था? लक्ष्मीरी भंडार योजना को प्रस्तुत किया गया था। यह योजना किससे संबंधित है? महिलाओं के आर्थिक सहायता से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार पश्चिमी बंगाल की एक और झांकी काफी ज्यादा चर्चित हुई, जिसका नाम लोक प्रसाद प्रकल्प है, जिसमें लोक कलाकार को आर्थिक सहायता की बात दर्शाया गया है। गुजरात की झांकी में विशेष तौर से कृति तोरण झांकी प्रस्तुत किया गया, जो 12वीं सदी की गुजरात के ऐतिहासिक धरोहर को बताता है। साथ ही साथ इसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की को भी दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। यह मूर्ति पटेल की मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर।
कुछ ऐसे भी तथ्य हैं जो परीक्षा में बार बार आते हैं, जैसे बीटिंग स्ट्रीट, बीटिंग रिट्रीट का प्रयोग कब किया जाता है? तो यह सेना का एक बैंड है जिसका प्रयोग गणतंत्र दिवस के समापन में किया जाता है। इस वर्ष से सरकार के द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत कब से की गई? तो पराक्रम दिवस अर्थात 23 जनवरी से इसे प्रारंभ की गई। पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह कब से प्रारंभ किया जाता था? तो 24 फरवरी से किया जाता था। भारत में ध्वज फहराने का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो 19A में उल्लेखित है। लेकिन गणतंत्र दिवस समारोह में कई ऐसे अवसर आए जब मुख्य अतिथि को आमंत्रित नहीं किया गया। वो वर्ष कौन कौन से थे? 1952, 1953, 1966, 2021, 2022। उस समय कोविड महामारी चली हुई थी। लेकिन 2018 में एक ऐसा भी अवसर आया कि आसियान संगठन के सभी प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष को गणतंत्र दिवस में आमंत्रित किया गया। गणतंत्र दिवस में आमंत्रित होने वाले पहले मुख्य अतिथि कौन थे? तो इंडोनेशिया के सुकर्णो थे। और 76वें मतलब कि वर्तमान में मुख्य अतिथि कौन थे? तो उनका नाम प्रोबियो सुबियांतो है। वो किस देश के हैं? इंडोनेशिया के। वीडियो कैसा लगा तो जरूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।